हमको दे दे ठाकुर। नहीं। ये हाथ हमको दे ठाकुर। गब्बर सिंह विश्व सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित खलनायकों में से एक है। अमजद खान ने गब्बर की भूमिका निभाई और अब यह कल्पना करना कठिन है कि कोई और इसे उस तरह से निभा सकता था। अमजद खान गब्बर कैसे बने, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। जब फिल्म में गब्बर की भूमिका के लिए किसी अभिनेता का नाम सुझाया गया तो अमजद खान के बारे में सोचा भी नहीं गया था। इस रोल के लिए निर्देशक की पहली पसंद डैनी थे। डैनी की 1973 में एक हिट फिल्म धुंध की सफलता के बाद वो एक से बढ़कर एक फिल्में साइन कर रहे थे। साइन की गई फिल्मों में से एक फिरोज खान की धर्मात्मा थी, जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में होने वाली थी। सभी झंझटों को पार करते हुए फिरोज खान को अक्टूबर 1973 के महीने में शूटिंग की अनुमति मिल गई। अक्टूबर में शोले की शूटिंग भी शुरू होने वाली थी, लेकिन डैनी ने धर्मात्मा को साइन कर लिया था और इसकी शूटिंग के लिए वो भी अफगानिस्तान जो है वो जा रहे थे। तो शोले उनके हाथ से निकल गई। रमेश सिप्पी गब्बर का किरदार निभाने के लिए किसी अन्य अभिनेता की तलाश में लग गए और वो प्रेमनाथ को गब्बर का किरदार निभाने के लिए मनाने लग गए। प्रेमनाथ शारीरिक तौर पर काफ़ी मोटे थे और उनकी उम्र भी किरदार के हिसाब से ज़्यादा थी, जिस वजह से बात बन नहीं पाई। इसके बाद चर्चा में अमजद खान का नाम आया। वह चरित्र कलाकार जयंत के बेटे थे, लेकिन फिल्म पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि थिएटर में उन्होंने काफ़ी नाम कमा लिया था। दरअसल जावेद अख्तर ने 1963 में दिल्ली में एक नाटक में अमजद खान को देखा था और वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। डैनी के जाने के कुछ दिनों बाद सलीम खान अमजद खान से मिले और उन्हें रमेश सिप्पी के पास ले गए। सिप्पी ने भूमिका के बारे में बताया। अमजद को पता था कि यह उनके लिए बॉलीवुड में एंट्री करने का एक बड़ा मौका है। दूसरा कहाँ है? कहाँ है रे दूसरा? ए फौजी, तेरा जोड़ीदार कहाँ है? रमेश ने अमजद को भूमिका के लिए दाढ़ी बढ़ाने और स्क्रीन टेस्ट देने के लिए कहा, लेकिन फिल्म में रोल की गारंटी नहीं थी। सत्येन कपूर, जिन्हें रामलाल की भूमिका के लिए चुना गया था और वो भी थिएटर के दिग्गज थे। सत्येन कपूर ने रमेश को बताया कि अमजद उनसे कहीं बेहतर अभिनेता है। अरे ओ फौजी नंबर 2, तू आता है बाहर या मार दूं गोली तेरे जोड़ीदार को? कुछ दिन बाद स्क्रीन टेस्ट हुआ। अमजद ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी और दांत काले कर लिए थे। उनका ऑडिशन अच्छा गया और फिल्म के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन की तारीख 20 सितंबर 1973 थी। अमजद जल्दी से अस्पताल गए और अपनी गर्भवती पत्नी को गब्बर के रूप में अपने सिलेक्शन के बारे में बताया। उनके बेटे सद्दाब का जन्म उसी दिन शाम 4:10 पर हुआ था। गब्बर का किरदार अमजद के लिए बॉलीवुड में बड़ी सफलता लेकर आने वाला था। उन्होंने जया भादुड़ी के पिता तरुण कुमार भादुड़ी की चंबल डकैतों पर लिखी किताब अभिशप्त चंबल पढ़कर अपने आप को फिल्म के लिए तैयार किया। बहुत जान है तेरे हाथों में। ये हाथ लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देते। उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट का अभ्यास किया और अपने चरित्र को निखारा। बेंगलुरु के पास रामनगर में शूटिंग के पहले शेड्यूल में अमजद खान को संघर्ष करना पड़ा। कितने आदमी थे? डायलॉग के दौरान अमजद को तंबाकू चबाने और अपने डायलॉग बोलने में कठिनाइयाँ होती। कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी। रमेश सिप्पी ने अमजद को आराम करने, किरदार में रहकर और अपनी पोशाक पहनकर बेहतर तैयारी करने के लिए कहा। इसके बाद अमजद ने तैयारी की, लेकिन वह चिंतित हो गए। वह अपनी पत्नी को पत्र लेकर इस भूमिका को निभाने में आत्मविश्वास की कमी के बारे में बताते थे। कई रिहर्सल के बाद अगला शेड्यूल तैयार हुआ। अमजद खान ने गब्बर के किरदार वाले डायलॉग को धमाकेदार तरीका से बोला, जिसमें व्यवहार भाषा सब उत्तम थी, लेकिन यह देखते हुए कि वह नया है, यूनिट में सुगबुगाहट थी कि उसे निकाल दिया जाएगा। 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा,
सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सलीम जावेद की पटकथा लेखन जोड़ी जिसने अमजद खान पर जोर दिया था। इन जोड़ी ने रमेश सिप्पी से कहा कि अगर अमजद उम्मीद के मुताबिक नहीं है तो उन्हें हटा दिया जाए। कई लोगों को लगा कि वह बहुत कमज़ोर हैं और डबिंग के लिए किसी और को लेने की बात चल रही है। यूनिट के सदस्यों के बीच काफ़ी अनिश्चितता थी जब तक रमेश सिप्पी ने स्पष्ट नहीं कर दिया कि अमजद ही गब्बर होंगे और उनके लिए कोई और आवाज़ नहीं देगा। अमजद को अफवाहों के बारे में बहुत बाद में पता चला, लेकिन इस घटना ने सलीम जावेद और अमजद खान के बीच अविश्वास के बीज बो दिए। अमजद को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने उसकी सिफारिश की थी वो उसे बाहर क्यों निकालना चाहता था। तीनों ने फिर कभी साथ में काम नहीं किया। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कुछ प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।